अन्य अधिनियम के टाइटल में आने वाले टोटल 16 सब्जेक्ट को एक बार हम समझेंगे कि क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे आयुध अधिनियम 1959, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्म्स एक्ट 1959। स्मॉल साइज लॉ है आपका और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन से ही मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉ आएगा वो है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यानी जिसको पॉपुलरली हम लोग कहते हैं पॉक्सो अधिनियम 2012। ठीक है, तो पॉक्सो आएगा। पॉक्सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ज्यादातर एग्जामिनेशन में पॉक्सो को कवर किया गया है और कुछ और भी लॉज है जब हम आगे पढ़ेंगे इनको टॉप प्रायोरिटी पे हर जुडिशरी के एग्जाम में रखा जा रहा है। ठीक है, चाहे वो कास्ट बेस्ड ऑफेंसेस हो चाहे विमेन बेस्ड ऑफेंसेस हो, ये सारी चीजों को रखा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसको हम लोग क्या कहते हैं डाउरी प्रोविशन एक्ट 1961। इसके बाद हम देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसको भी एक बार हम इंग्लिश में देखते हैं क्या कहते हैं इसको एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये लॉ स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट टाइम में रेलेवेंट इसलिए भी है क्योंकि काफी टाइम से ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि इस लॉ का मिसयूज किया जा रहा है। इस पर हमारे पास कुछ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है और साथ ही साथ 2018 यानी 2018 का अमेंडमेंट भी आपके साथ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एक दो बनने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली रहेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ माना जा रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम आएंगे भ्रष्टाचार और निवारण अधिनियम 1988, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला जो लॉ है वह है सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम 2000। राइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये जो लॉ है जिसको हम लोग पॉपुलरली आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर किए जाने वाले कमेंट्स प्लस उस पर होने वाली रिस्ट्रिक्शंस पर। तो अभी हमारा ये लॉ भी इंपॉर्टेंट हो गया। जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस लॉ में वो भी हम कवर करेंगे ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट विस्फोटक अधिनियम 1884। छोटा सा स्मॉल सा लॉ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ओनली सम इंपॉर्टेंट सेक्शन से हम कवर करेंगे जिसमें से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये प्रीलिम का एग्जामिनेशन तो है नहीं, इसमें सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक ही हम पढ़ेंगे। तो जो विस्फोटक अधिनियम है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। नेक्स्ट लॉ हम डिस्कस करेंगे लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984, यानी हम इसको क्या कहेंगे प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरली ये कब इंपॉर्टेंट होता है जब कहीं पर रियॉट हो जाता है या कहीं पर पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, उस सिचुएशन में अगर कोई अनलॉफुल असेंबलीज किसी पब्लिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करते हैं या डैमेज करते हैं तो उस पर भी क्या प्रोसिक्यूशन होगा, कैसा ये ऑफेंस है और कितना पनिशमेंट होगा, इसके बारे में भी हमें जानना होगा।